हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर जो कि क्लास 8 है और ये एक्सपेक्टेड पेपर एग्ज़ाम एनालिसिस के आधार पर होने वाला है और क्लास नंबर 8 है। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है आज का ये क्लास। स्टार्ट करती हूँ आज के इस क्लास। तो ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम एनालिसिस के आधार पर ये क्लास होने वाला है। एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 8। पहला क्वेश्चन है एक काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। यदि ए काम शुरू करता है, काम को ए द्वारा सबसे पहले शुरू किया जा रहा है और ए कार्य को कर रहा है 20 दिन में, बी कार्य को 25 दिन में कर रहा है। यदि दोनों मिलकर वैकल्पिक दिनों पर कार्य करते हैं, यानी एक दिन ए करेगा तो दूसरे दिन ए से शुरू किया जा रहा है तो दूसरे दिन बी करेगा, ऐसे काम किया जा रहा है तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यही पूछा गया है। ए कार्य को 20 दिन में कर लेगा और बी कार्य को कर लेगा 25 दिन में। 20 और 25 दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो किया जाएगा यहाँ से एलसीएम 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा तो 20 का भाग लगाएंगे 100 में, ये 5 बार में जाएगा और 25 से 4 बार में, यानी ए 20 दिन में 100 यूनिट काम 5 की इफिशिएंसी से और बी 4 की। ये होता है, ये टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क, तो ये हो गया टोटल वर्क। कहा गया है एक कार्य को शुरू करता है और अल्टरनेटिव वैकल्पिक दिनों पर कार्य कर रहे हैं, तो यानी पहले दिन ए आएगा, पहले दिन ए आएगा। एक कार्य को 5 यूनिट कर लेगा, एक दिन में एक कार्य को 5 यूनिट कार्य कर लेगा और बी दूसरे दिन आएगा, बी कार्य को 4 यूनिट कर रहा है, यानी 2 दिन में, यहाँ लिखती हूँ 2 दिन में 2 डेज में ए और बी दोनों मिलकर 5 और 4 9 कार्य जो कि 9 यूनिट कार्य कंप्लीट कर लेंगे। 9 यूनिट कार्य को कंप्लीट कर लेंगे और टोटल जो कि 100 यूनिट कार्य है, 100 यूनिट जो कि टोटल कार्य है। यहाँ पर आ गया 9, तो 9 में ऐसा कौन सा संख्या का मल्टीप्लाई कर ले कि ताकि वो 100 के करीब पहुँच सके। तो यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब इधर 11 का तो यहाँ पर भी 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 22 दिन में 99 यूनिट जो कि काम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल काम है 100 और 99 कार्य जो कि कंप्लीट हो चुका है, यानी एक शेष बचा है, शेष एक कार्य बचा है और ए के द्वारा कार्य शुरू किया जा रहा है। तो ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहा है, तो फिर ए आएगा क्योंकि ए की से शुरुआत किया जा रहा है। तो जो ए बचे हुए 1 यूनिट को ए 5 की इफिशिएंसी से कर लेगा, यानी ये हो जाएगा 22 दिन में कार्य और बचा हुआ कार्य ये हो जाएगा 1, और ए की इफिशिएंसी ए से शुरू किया जा रहा है तो बचा हुआ कार्य को करने के लिए ए आएगा, तो एक जो कि एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर लेगा, यानी 22 सही 1/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बेहद ही ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ए और बी इन दोनों का एलसीएम 100 लेंगे। यहाँ पर ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहा है और बी 4 यूनिट का कार्य कर रहा है, दोनों को यानी 2 दिन में वे 9 यूनिट कार्य कर लेंगे। तो 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के करीब पहुँचने के लिए, जो कि 99 यूनिट कार्य कंप्लीट हो गया। बचा हुआ 1 यूनिट जो कि शेष बचा है 1। अब एक कार्य ए से शुरू किया जा रहा है, कार्य को पहले दिन ए आ रहा है तो ए ही आएगा बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए, और एक जो कि एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहा है, तो बचा हुआ कार्य 22 दिन में ये कार्य 99 यूनिट हो चुका है, तो 22 सही 1 बटा बचा हुआ कार्य 1/1 ए जो कि कार्य कर रहा है 5 यूनिट, तो 22 सही 1/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि आंकड़े का माध्यिका 12 है, बहुलक 15, तो माध्य हमें निकालनी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो मॉड बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मॉड यानी बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका 3 गुना 3 इंटू मीडियन
3 इंटू मीडियन और माइनस का 2, यहाँ आता है मीन यानी माध्य। ये होता है, हिंदी में भी लिख दे रही हूँ, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ये कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर बहुलक दे रखा है 15, उसके बाद यहाँ माध्यिका 12 है, तो 12 इंटू 3 कर लेंगे, 12 गुना 3 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 36, ये माइनस हो जाएगा 2 मीन के बराबर यानी माध्यिका के बराबर। तो यहाँ है 36, 2 इधर आ जाएगा 2 मीन, ये बराबर हो जाएगा 12 तिया 36 माइनस 15 कर लेंगे, तो यहाँ से आ रहा है 21 आ रहा है, यहाँ से 21 आ रहा है। तो यहाँ 2 मीन बराबर 21 आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस लेने पर। तो माध्यिका निकल कर आ जाएगा 21 और बटा में आ जाएगा 2। माध्यिका ही पूछा गया था, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जब भी ऐसे मीन पूछ लिया जाता है, कभी माध्य पूछ लिया जाता है, तो कभी माध्यिका पूछ लिया जाता है मीडियन, तो कभी बहुलक पूछ लिया जाता है, और सभी केस में यही वाला कंसेप्ट लगेगा। मॉड यानी बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि 2x प्लस 7y अपॉन बटा में दे रखा है 4x माइनस 3y बराबर 8/3 है, तो x प्लस वाई का मान हमें निकालनी है। यानी क्वेश्चन है 2x बराबर प्लस हो जाएगा 7y अपॉन 2x प्लस 7y अपॉन में है 4x माइनस 3y माइनस का 3y, ये बराबर है 8/3 के। तो जब यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस में ही सॉल्व किया जा सकता है। 3 दूनी 6, तो यहाँ से आ जाएगा 6x प्लस 21y, 6x प्लस 21y, ये बराबर कर लेंगे यहाँ पर 8 इंटू 4 कर लेंगे 32y, x माइनस 24y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 21y और 24y इनको ऐड कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 45y, और यहाँ पर है 32x और 6x, इनका डिफरेंस ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 26। तो x प्लस वाई 26x, तो x अपॉन वाई बराबर आ जाएगा 26, 45 बटा हो जाएगा 26। x का मान 45, y का मान आ गया 26। अब यहाँ पर x प्लस वाई यही निकालना था, यानी x प्लस वाई का मान चाहिए था। तो यहाँ पर 45 प्लस 26 कर लेंगे, तो यहाँ से 5 और 6 11, 4 और 2 6 और 1 7, 71 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक शिक्षक 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/4 के अनुपात में अपने 4 छात्रों के बीच कुछ टॉफियाँ बांटता है। शिक्षक के पास न्यूनतम कितनी टॉफियाँ होनी चाहिए ताकि किसी भी टॉफी को बांटने के लिए उसे तोड़ना ना पड़े। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते भी हैं एग्ज़ाम में। यहाँ पर 1/3 दे रखा है, 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/4 अनुपात। तो 3 5 6 4 इन सभी का एलसीएम जो कि 60 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 में 3 का भाग लगाएंगे तो 20 तिया 60, 5 का भाग लगाएंगे 60 में तो यहाँ से आ जाएगा 12 25 60, 6 का भाग लगाएंगे तो 10 6 60, 4 का भाग लगाएंगे तो 15। तो यहाँ कहा गया है न्यूनतम इन सभी को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 5 और 2 7, 1 2 3 3 2 5, यानी 57 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक वर्ग की भुजा एक गोले की त्रिज्या के 40% के बराबर है। यदि गोले का आयतन
500 पाई अपॉन 3 मीटर क्यूब है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालनी है। तो सबसे पहले वर्ग, यहाँ पर गोले का आयतन होता है, लिख देती हूँ गोले का, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि आयतन के बराबर करना है, यानी 4/3 पाई इंटू आर क्यूब के बराबर कर लेंगे। ये आयतन है जो कि दे रखा है 500 पाई अपॉन 3 मीटर क्यूब। तो यहाँ से 3 से 3 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, 4 से 25 चौका 100, यहाँ से 25 चौका 100, यहाँ है 5 और यहाँ है 25, 5 और 25 का मल्टीपल हो जाएगा 125, और यहाँ इस साइड बच रहा है आर क्यूब बराबर 125 आ रहा है, यानी घनमूल हो रहा है। ये आर बराबर आर क्यूब बराबर 125, तो आर बराबर आ जाएगा यहाँ से 5 का क्यूब करने पर 125 आता है। तो यहाँ से त्रिज्या निकल कर आ गया, त्रिज्या जो कि 5 हो गया, और कहा गया है यहाँ पर वर्ग की भुजा गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो ये वर्ग की भुजा गोले की त्रिज्या के बराबर है कहा गया है। वर्ग की भुजा गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो आप सभी को पता होगा वर्ग का भुजा बराबर ए होता है, और ये है त्रिज्या यानी आर के बराबर, और 40% कहा गया है वर्ग की भुजा गोले की त्रिज्या के 40% के बराबर है। तो यहाँ पर आर जो कि रेडियस है, ये तो समझाने के लिए लिखी हूँ, अब यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ। जैसा कि यहाँ पर ए भुजा को, वर्ग की भुजा को ए माने हैं, और रेडियस यहाँ से आ गया है 5, तो 5 का 40% निकालना है त्रिज्या के 40% के बराबर। तो 5 गुना 40%, 40/100 कर लेंगे, 40/100 कर लेंगे। तो यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, 4 5 दूनी 10, यहाँ पर बटा में बचा 2। तो जब यहाँ पर भुजा कहा गया है, तो भुजा यानी यह है त्रिज्या, और त्रिज्या का 40%, वर्ग की भुजा ए मानी हूँ, और गोले का त्रिज्या जो कि 5 आया है, और इसका 40%, तो 40/100 हो गया। तो यहाँ से सिर्फ 2 बचा, तो ए बराबर 2 है। और आप सभी को पता है पूछा गया है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करेंगे यानी 2, ए बराबर आया है 2, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे 4, और ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर हुआ। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। गाइज आज का ये सेशन यदि आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।